का शेयर आज फिर से फोकस में रहेगा। वैसे देखा जाए तो एक दायरे में शेयर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल तेजी थोड़ी सी बनी है लोअर लेवल से और ये शेयर 200 रुपए के ऊपर आ गया है। 5-6 सत्र की अच्छी तेजी हुई। कल एक इसमें पॉज हुआ है बाजार में, जैसे हम थोड़ी ठहराव हमने देखा है, ये शेयर भी रुका है। लेकिन शाम होते होते एक अच्छी खबर आ गई कि इनको बीएसएनएल से 10,800 करोड़ रुपए के 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं। भारत नेट नेटवर्क के मेंटेनेंस को लेकर ये ऑर्डर मिले हैं। तो निश्चित तौर पर वॉल्यूम के लिहाज से देखा 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर होता है एनसीसी के साइज के लिहाज से। ध्वनि हो सकता है कि आज एनसीसी में फिर से तेजी हो। आप एनसीसी में क्या लेवल्स देख रही हैं? आपको लगता है कि ये शेयर चलता रहेगा, क्योंकि अपने 52 वीक हाई से अभी भी बहुत ज्यादा दूर है शेयर ये? जी बिल्कुल अभिषेक जी, डेफिनेटली अपने 52 वीक हाई से तो काफी दूर है, बट इसका जो वीकली स्ट्रक्चर है उसको अगर आप देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे काउंटर ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाया है। वीकली स्ट्रक्चर पे 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज होती है, वो 200 वीक की एवरेज के पास स्टॉक ने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल कायम करा और वहां से हमें ये बाउंस ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है। खबरें के चलते हुए डेफिनेटली यहाँ पे एक उछाल जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। वीकली वाइज अगर हम देख रहे हैं तो ये उछाल आपको 250 के लेवल्स तक यहाँ पे पोजिशनली जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। 235 से लेके 250 के लेवल्स तक इसके अंदर जो तेजी है वो बनी रह सकती है। नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस जो है वो 183 के लेवल्स के पास मेंटेन करके रखना है। इन स्तरों को अगर हम नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं तो वापस काउंटर जो है वो वीकनेस की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। बट जहां तक ये लेवल ऑन द सपोर्ट साइड मेंटेन करके रखा हुआ है, हमें ये उछाल जो है वो ऑन द हायर साइड देखने को मिलेगा। इंट्राडे बेसिस पे भी अगर किसी को यहाँ पे खबर के चलते हुए बाय एक्शन के साइड पे ट्रेड लेना है तो सजेशन रहेगा 215 का लेवल ऑन द हायर साइड जैसे क्रॉस होता है तो आप इसके अंदर बाय का पोजीशन बनाए, जहां से आपका जो स्टॉप लॉस है वो सेम रहेगा और टारगेट भी सेम रहेगा। बट डेली बेसिस पे यहाँ पे 215 का लेवल क्रॉस करने के बाद इसके अंदर आप बाय साइड का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 216 के स्तर पर आप नजर रखिए। एनसीसी 250 रुपए तक जाने के लिए ये शेयर यहां से तैयार दिख रहा है। ये एक्चुअली अभी एनर्जी गैस के बारे में जिक्र हो रहा था, तो राहुल से मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। राहुल भाई, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इनका फाइनेंशियल क्लोजर के साथ ऐसा लग रहा है कि इस बार इन्होंने इस क्वार्टर में क्रूड में ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी और ना ही बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी देखी, तो शायद इनके बैलेंस शीट्स, इनके नंबर्स, इनके मार्जिन्स सब कुछ ठीक भी आएंगे और बेहतर भी आ सकते हैं। एक बार आपका टेक, इन कंपनीज पे आप कितना बुलिश हैं अभी आप? तो मेरे हिसाब से एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि ऑयल प्राइसेस थोड़े मेरे ख्याल से वॉलेटाइल नहीं रहे और थोड़े नीचे ही देखने को मिले हैं, और मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी नहीं है और मार्जिन मेरे ख्याल से ठीक ही रहने चाहिए। तो ये क्वार्टर के नंबर्स भी मेरे ख्याल से लास्ट क्वार्टर से बेटर आ सकते हैं, और यूजुअली मेरे ख्याल से फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स इनके ठीक रहते हैं। तो माई सेंस है बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे डैमेज भी नहीं हुए थे स्टॉक, जिस तरह से बाजार में गिरावट आई थी। तो डाउन साइड में रिस्ट्रिक्टेड ही है, इनकेस कोई वापस कोई थोड़ा मीडियोकर करेक्शन आता है 2-3% तो भी, तो मुझे नहीं लगता है कि मेजर कोई उसमें मंदी देखने को मिल सकती है। तो आई फील एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल तीनों मेरे ख्याल से लिए जा सकता है।